हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है हमारे ऑनलाइन वेब ट्यूटर चैनल पे। मैं हूं संजय। हम जो कोर्स कंटिन्यू करें वो है Laravel 8 फ्रेमवर्क ट्यूटोरियल एंड दिस इज आवर पार्ट नंबर 67। इस वीडियो सेशन में गाइस हम देखेंगे ऑल अबाउट लिस्ट रिसोर्सेज। जो भी हमने डिवाइस लास्ट वीडियो सेशन में क्रिएट किया है यूजिंग दिस एड डिवाइसेस फॉर्म, हमने उसे लास्ट वीडियो में सेव कर लिया था। नाउ फाइनली वी नीड टू लिस्ट ऑल दीज डिवाइसेस इनसाइड दिस लिस्ट ऑफ डिवाइसेस पेज। फिलहाल हमारे पास एक स्टैटिक रो है। नाउ वी नीड टू रेंडर दिस डायनामिक वैल्यूज। मेरी एक रिक्वेस्ट है, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली वीडियोस की लेटेस्ट अपडेट आपको मिलती रहे। सो अगर मैं चाहूँ एडिटर पे index.blade.php, सो यहाँ पर हमारे पास इस टेबल में फिलहाल एक स्टैटिक रो है। हम इस स्टैटिक रो को रिमूव करके हम डायनामिक रो को क्रिएट करने वाले हैं। सो अगर मैं चाहूँ डिवाइस कंट्रोलर, यहाँ पर हमने अपने इंडेक्स मेथड में रेंडर व्यू CRUD.index लेआउट, यहाँ पर हमें अपने इंडेक्स लेआउट में डायनामिक वैल्यूज को सेंड करना होगा। सो यूजिंग मॉडल हम अपने सारे डिवाइसेस को फेच करने वाले हैं जो हमने इस टेबल में सेव किया है। सो बैक टू एडिटर, इंडेक्स मेथड, सो ऑल अंडरस्कोर डिवाइसेस इक्वल्स टू डिवाइस मॉडल और हम यूज करने वाले हैं ऑल मेथड। ऑल मेथड की हेल्प से हम सारे डिवाइसेस को हमने फैच कर लिया है जो हमारे डिवाइसेस टेबल में ऑलरेडी अवेलेबल है। सो इस वेरिएबल को हम अपने लेआउट में सेंड करने वाले हैं। सो क्रिएट एन एरे डिवाइसेस ऑल डिवाइसेस। अगर मैं इस वैल्यू को प्रिंट करूं, सो प्रिंट अंडरस्कोर आर ऑल डिवाइसेस। अगर मैं सेव करूं, ब्राउजर पे जाऊं, रिलोड करूं, सो यहाँ पर हमारे पास कुछ ऑब्जेक्ट वैल्यूज प्रिंट हुए हैं। अगर मैं यूज करूं एक इको pre टैग, प्री टैग हम यूज करने वाले हैं टू फॉर्मेट आवर आउटपुट। मैं सेव करूंगा, रिलोड करूंगा। सो यहाँ पर आप देख सकते हो हमारे पास एक कलेक्शन ऑब्जेक्ट अवेलेबल है। इस ऑब्जेक्ट के अंदर हमारे पास सिंगल ऑब्जेक्ट है दैट इज डिवाइस ऑब्जेक्ट एट 0 इंडेक्स। स्क्रॉल करूंगा, फर्स्ट इंडेक्स। सो टोटल नंबर ऑफ रोज हमारे पास 3 है। इट मीन्स जो हमारे पास ऑब्जेक्ट होंगे डिवाइसेस दैट इज 0 इंडेक्स, फर्स्ट इंडेक्स एंड सेकंड इंडेक्स। मैं जाऊंगा एडिटर पे, इसे हम कमेंट करने वाले हैं। इस वेरिएबल के हेल्प से हम इस डिवाइसेस को रीड करेंगे अपने index.blade.php। सो टी बॉडी हम यूज करने वाले हैं फॉर ईच डायरेक्टिव। सो फॉर ईच यहाँ पर होगा हमारा डिवाइसेस। ये वही डिवाइसेस वेरिएबल है जो हमने डिवाइस कंट्रोलर से सेंड किया है। सो अगर मैं इसे कॉपी कर लूँ, पेस्ट कर लूँ, सो एज इंडेक्स डिवाइस। आफ्टर दिस tr हम इस for each को क्लोज करेंगे। सो एंड for each। अगर मैं थोड़ा सा इसे इंडेंट कर लूं, सो यहाँ पर हमारे पास tr है। इस tr मीन्स टेबल रो के अंदर हमारे पास टेबल डेटा एज id, टेबल डेटा एज डिवाइस 1, एक्टिव इनएक्टिव स्टेटस और एक्शन बटन्स। सो यहाँ पर हम डायनामिक वैल्यू फेच करने वाले हैं। सो ब्लेड टेम्पलेट सिंटैक्स डिवाइस मीन्स ये डिवाइस, इस डिवाइस ऑब्जेक्ट के थ्रू हम कॉल करेंगे अपने id वैल्यू को। सो यूजिंग एरो ऑपरेटर id। उसी तरीके से मैं इस डिवाइस 1 को रिमूव करूंगा। हियर वी हैव नेम। यहाँ पर जो हम डिवाइस नेम में फिल करने वाले हैं उसे अगर हम सपोज अगर हमने कोई वैल्यू ऐसे पास किया डिवाइस 1, या सिंपली हमने इसे इनपुट वैल्यू में पास किया एज डिवाइस 1। सो हम PHP फंक्शन के हेल्प से हम इसे हर वर्ड के फर्स्ट लेटर को कैपिटल करेंगे दैट इज डिवाइस 1।
ये हमारा फर्स्ट वर्ड है, सेकंड वर्ड है। इस फर्स्ट वर्ड के फर्स्ट लेटर को हमने कैपिटल में कन्वर्ट किया, सेकंड वर्ड को हमने फर्स्ट लेटर में कैपिटल में किया। सो वी विल यूज अ PHP फंक्शन कॉल्ड UC वर्ड्स। सो हम इसे कट कर लेंगे। सो यूजिंग UC वर्ड्स। UC वर्ड्स क्या है? UC वर्ड्स एक PHP फंक्शन है जिसके हेल्प से हम हर एक वर्ड के फर्स्ट लेटर को कैपिटल में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर हमें सिर्फ एक वर्ड मींस फर्स्ट वर्ड के फर्स्ट लेटर को कैपिटल करना हो, वी विल यूज UC फर्स्ट। लाइक अगर हम यहाँ जाएंगे, अगर हम सिर्फ फर्स्ट वर्ड के फर्स्ट लेटर को कैपिटल करना चाहते हैं, हम यूज करेंगे UC फर्स्ट। ओके, सो यहाँ पर हमारे पास ID, नेम, उसके बाद हमारे पास स्टेटस वैल्यू आएगा। सो हियर डिवाइस स्टेटस, अगर इसका वैल्यू अगर 1 है, इट मीन्स वी हैव स्टेटस इक्वल्स टू एक्टिव कोलोन, ये हमारा स्ट्रिंग वैल्यू, सिंगल कोट्स स्ट्रिंग वैल्यू, व्यू टॉगल वर्ड रैप। अगर हमारे पास 0 वैल्यू है, इट मीन्स वी हैव इनएक्टिव बटन। सो इनएक्टिव, उस केस में BTN सक्सेस के बजाय हमारे पास वैल्यू होगा कॉल BTN डेंजर बूटस्ट्रैप क्लास। नेक्स्ट हमारे पास एडिट बटन एज वेल एज डिलीट बटन्स हैं। सो अगर मैं सेव करूं, ब्राउजर पे जाऊं, रिलोड करूं, यहाँ पर हमारे पास एक सिंटैक्स एरर है, दैट इज अनएक्सपेक्टेड कोलोन, और वो इसलिए है क्योंकि हमने सिंटैक्स थोड़ा उल्टा यूज किया है। यहाँ पर होगा हमारा क्वेश्चन मार्क, अगर उसका वैल्यू 1 है देन ये प्रिंट हो, अदरवाइज कोलोन ये प्रिंट हो। सेव करूंगा, रिलोड करूंगा। सो हियर वी हैव लाइक हमारा स्ट्रिंग वैल्यू प्रिंट किया है, बट वी नो दैट इट्स अ लाइक बूटस्ट्रैप बटन। सो स्ट्रिंग वैल्यू के बजाय अगर HTML को प्रिंट करना हो ऑन द बेसिस ऑफ कंडीशन, हम यूज करेंगे इफ एल्स डायरेक्टिव। सो इफ डिवाइस स्टेटस इक्वल्स टू 1, अदरवाइज एल्स, एंड फाइनली एंड इफ। सो अगर 1 हो देन ये बटन हो। सो अगर मैं इस स्ट्रिंग वैल्यू को कट कर लूं, पेस्ट कर लूं, नाउ दिस टाइम इट इज एन HTML। इसे मैं कट कर लूंगा, रिमूव करूंगा और हम इसे यहां पेस्ट कर देंगे। सो अगर मैं सेव करूं, ब्राउज़र पे जाऊं, रिलोड करूं, नाउ वी हैव बटन्स। सो जो फर्स्ट डिवाइस है डिवाइस 1, वही सिर्फ एक्टिव है, बाकी 2 डिवाइसेस हमारे पास जो अवेलेबल हैं दैट इज इनएक्टिव। सो अगर मैं इसके नेम को कन्वर्ट करूं लाइक डिवाइस 2, लुक एट द नेम, डिवाइस जिसका फर्स्ट लेटर स्मॉल है, 2 जिसका फर्स्ट लेटर स्मॉल है। हमने यूज किया है UC वर्ड्स। अगर मैं रिलोड करूं, सो फर्स्ट लेटर कैपिटल, फर्स्ट लेटर कैपिटल। सो दिस इज डिवाइस 2। सो फाइनली अगर मैं एक और डिवाइस क्रिएट करूं, लेट्स से एंड डॉट डिवाइस स्टेटस इक्वल्स टू एक्टिव, क्लिक ऑन सबमिट, डिवाइस क्रिएटेड सक्सेसफुली, और हम उस डिवाइस को सक्सेसफुली देख सकते हैं, हमारे वो लिस्टिंग में भी अवेलेबल है। नेक्स्ट वीडियो सेशन में गाइस हम बात करेंगे कि हम अपने इस लिस्टिंग में एडिट बटन एज वेल एज डिलीट बटन्स के ऊपर कैसे काम करें। फिलहाल हमारे इस एंकर टैग में कोई भी लिंक अवेलेबल नहीं है। हम उन लिंक्स को पहले क्रिएट करेंगे ताकि अगर हम इस एडिट बटन पे क्लिक करें, where we have to redirect, अगर हम इस delete बटन पे क्लिक करें, what we have to do। So successfully guys, step by step हमने अपने इस list devices पेज पे काम किया, साथ ही साथ हमने app device form क्रिएट किया, उसे सेव किया, and finally we have listed। नेक्स्ट वीडियो सेशन में गाइस हम बात करेंगे कि हम अपने इस edit और delete बटन्स पे कैसे काम करें। So for this video session guys, thank you for watching and have a great day।